हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक को बताने जा रहा हूँ जो है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वाइसेस इज एंड इन टू प्रिविलेजेज। मतलब थर्ड स्टेट का एक न्यू सोशल क्लास जो था, मिडिल क्लास, वो कैसे ग्रो किया था, कैसे उन्नति किया, कैसे अमीर बना था और कैसे प्रिविलेज जो है सोसाइटी से वो समाप्त किया गया। मतलब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल को जन्म से ही जो अधिकार दिया जाता था, विशेष छूट दी जाती थी, उसका कैसे अंत हुआ, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब तो पहला है दोस्तों कि द न्यू इमर्जिंग सोशल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट इन द 18th सेंचुरी कॉल्ड मिडिल क्लास। तो तीसरा स्टेट में जो एक नया सोशल क्लास जो जुड़ा था 18वीं शताब्दी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं दोस्तों। अब है क्या कि जो वो सेक्शन के पीपल जो होते थे थर्ड स्टेट के, वो अमीर बने थे। कैसे बने थे अमीर, उसको देखते हैं दोस्तों। और वो कौन कौन थे? देवर मर्चेंट, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स etc। तो वे लोग कौन थे? मर्चेंट थे, व्यापारी थे, व्यवसाय का काम जो करते थे वो, और जो गुड्स को, सामान को बनाते थे वो वकील हुआ, और प्रशासनिक अधिकारी, वो सब थे। और वो लोग कैसे अमीर बने? तो दे बिकेम रिच थ्रू ओवरसीज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स etc। वे लोग जो है समुद्री रास्ते से क्या करके, ट्रेड करके, व्यापार करके, सामान को बना करके। और दोस्तों क्या हुआ था कि यूरोप में जो है 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, जिसके थ्रू जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आए यूरोप में, यूरोप के कंट्रीज़ में। तो जब बहुत सारे इंडस्ट्री होगा दोस्तों, तो क्या होगा कि लोग तो उससे जुड़ेंगे ही, व्यापार तो करेंगे ही। तो उसके लिए ही ये सब, जैसे फ्रांस के जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो लोग जाते थे समुद्री रास्ते से व्यापार करने। जब वो लोग व्यापार करने लगे तो उन लोगों को क्या हुई, इससे धन हुआ तो क्या हुआ, वो लोग अमीर बने। तो अमीर जब बने तो उन लोगों को आइडिया आया कि हाँ, उनके भी बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें भी कोई कमी नहीं थी। क्योंकि आजकल तो हम लोग जानते हैं एजुकेशन, अगर आपके पास पैसा है तो सब चीज़ है, सब कुछ संभव है। तो जब वेल्थ हुआ, जब धन हुआ, तो वो लोग एजुकेशन भी गेन किए। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जब वो लोग एजुकेशन गेन किए तो उनके जो अगले जनरेशन थे, तो वो लोग जो है उस पर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जिम्मेदारी आ गया कि अब जो है वो लोग ही इसको सुधारेंगे। समाज में जो भी सामाजिक, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम था, सोशल प्रॉब्लम था, वो सबको वही दूर करेंगे। जैसे क्या सब प्रॉब्लम था दोस्तों कि जैसे टैक्स जो है दिनों दिन सरकार जो फ्रांस की थी वो बढ़ाती जाती थी, तो इसको रोक लगाना, और ब्रेड्स का जो प्राइसेस था वो बढ़ते जा रहा था, इसको भी कम करना था। और वे लोग जो है इस पे विश्वास नहीं करते थे कि कोई भी समाज का कोई भी ग्रुप जो है, पार्टिकुलर ग्रुप को खास अधिकार ना मिले, जन्म से अधिकार ना मिले। मतलब उस स्टेट में, उस ग्रुप में अगर जन्म लेगा तो उसको विशेष छूट मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग इन बातों पे विश्वास करते थे। कौन? थर्ड स्टेट के लोग। और ये किससे इंस्पायर्ड हुए थे? फिलोसफर से, जैसे जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सब से। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रोल ऑफ फिलोसफर्स। फिलोसफर्स कौन होता है? जो अ यूनिक पीपल इन द सोसाइटी और कंट्री। मतलब जो अलग लोग होते हैं, जिनको कि अलग एक सोच होती है, समाज के लिए जो अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा थाउट रखते हैं, तो वो लोग के बारे में हम लोग देखेंगे क्या उनका रोल रहा। तो पहला है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है एक बुक लिखे थे, टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वो एक्सप्लेन किए थे, बताए थे कि रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग। मतलब जो लोग विश्वास करते थे कि राजा तो ईश्वर ही बना के भेजते हैं, ईश्वर ही बनाए हैं उसको, तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जो उनको अधिकार मिलेगा
उनको तो सारा चीज़ का अधिकार है, वो जो भी मनमानी ढंग से शासन कर सकते हैं, जो करेंगे वो हम लोग को सहना पड़ेगा। तो इन बातों को वो नकारे, वो हटाए, बोले क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा का भी कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए। और दूसरा है जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो जो है एक बुक लिखे थे द सोशल कंट्रैक्ट, इसमें इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो बताए थे कि जो समाज के सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट स्टेट का हो, सेकेंड स्टेट का हो या थर्ड स्टेट का हो, और लोग जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनेंगे, अपना सरकार को खुद चुनेंगे वोट देके। तो इसी में होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसी को कहते हैं। अब अगला है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक बुक लिखे थे द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब पावर जो है वो बंटना चाहिए, सारा पावर किंग के हाथ में, राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा के हाथ में अगर सब पावर रहेगा तो वह मनमानी ढंग से शासन करेगा ही। तो इसीलिए वो बताए कि जो पावर को 3 तरह से बांटना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में क्या होता है दोस्तों, मेकिंग ऑफ लॉज, मतलब कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, मतलब कानून को लागू करना। और जुडिशरी में क्या होता है, गिव जजमेंट, मतलब न्याय देना। थैंक यू दोस्तों।